Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more important concept. Concept आपका है what is a division algorithm and what says this theorem, what is application of this theorem. Okay, तीन चीज़ पे बात करेंगे हम डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है, और ये क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है और इसका क्या स्टेटमेंट्स है, हम वो डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आपका आता है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम और डिवीज़न एल्गोरिथम अब आपका जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, अगर आप स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ते हैं, जैसे जोसेफ ए गैलिन की बुक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उस बुक में डिवीज़न एल्गोरिथम का जो नाम है वो सिर्फ डिवीज़न एल्गोरिथम है। और अगर आप हाम्बरी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जो इसका नाम दिया गया है वो नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, तो ये जो नाम है, नाम डज नॉट मैटर। ओके, नाम कोई भी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये है कि अगर आपका इसका एप्लीकेशन समझ ना आए तब, ठीक है। तो गैलिन साहब को तो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मैं भी उनको ही फॉलो करता हूँ। तो ये आपके डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, और जो आपका ये डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसका पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा आपका ये बोलता क्या है, फिर बताऊंगा उसके बाद कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है दोस्त। और ख़ास करके प्रूफ करने में तो ये बहुत ज़बरदस्त है। पूरे ग्रुप थ्योरी में प्रूफ करने में अगर जहाँ जहाँ बात आती है डिवाइड्स की, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दोस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट्स क्या है? फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, where B is positive, ठीक है, where B is positive, then there exists unique integers Q and R, ठीक है, there exist unique integer Q and R such that क्या A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but B से less. Okay, and R stands for remainder और Q stands for quotient. Okay, this is our statements of division algorithm, ठीक है। एक बार इसको आप लिख सकते हैं। For any two integers A and B, where B is positive, then there exist unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is positive equal to 0 but less than B, R is remainder, Q is quotient, ठीक है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है दोस्तों। अब ये कहता क्या है, ठीक है, ध्यान से। For any two integers A and B, आप A B दो कोई इंटीजर्स ले लीजिए, आप कोई दो इंटीजर्स A B ले लीजिए। B आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, B आपका पॉजिटिव हो। जब आपका A B दो इंटीजर्स आपने लिया और आपका B पॉजिटिव है, तब मैं इस बात की गारंटी देता हूं
इस बात की गारंटी देता हूँ क्या, कि आपको कम से कम Q और R, आपको कम से कम Q और R, आपको QR ऐसा मिलेगा जो कि पहली बात तो यूनिक होगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। Q और R आपको जो मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा, और जो आपको QR होगा उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज पॉजिटिव, R इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, बात समझे? आपका यही थ्योरम बोलता है क्या, आप A और B दो इंटीजर से लीजिए। केस आपका ये है कि जो आपका B है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, जब आपका B और पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब आपका B पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो आपको ये जब आप डिवाइड करेंगे A से, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा और जो आपका क्वोशंट आएगा ये हमेशा आपका यूनिक आएगा, यूनिक आएगा, दो नहीं आ सकता दोस्त। दिस इज आवर थ्योरम, दिस इज आवर एल्गोरिथम। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं क्या, A और B तो कोई आप इंटीजर ले लिए आप, जिनमें से आपका B क्या होगा, पॉजिटिव, A के बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, B आपका पॉजिटिव होगा, B से आप डिवाइड करेंगे A को, तो जो आपका क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ वो हमेशा यूनिक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और आपने फिर दोबारा डिवाइड किया आपको यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्या, 4 से आप भाग करेंगे 7 में, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 3, और 3 जो आपका आया, दिस इज आवर क्वोशंट, दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, अब आपका ये 4 अगर आप 7 में चाहे जितनी बार भाग कर लो, यहाँ भाग कर लो, वहाँ भाग कर लो, चाहे जितनी मर्तबा आपका दिल कहे भाग कर लो, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वोशंट और रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा, दो नहीं आ सकते। ठीक है, आपका दिल कहे चाहे जितनी बार भाग कर लो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ इसका क्वोशंट और रिमाइंडर हमेशा यूनिक आएगा। आपका यही थ्योरम बोलता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, एक बार मैं फिर से जो बातें मैंने कहा है उसको रिकॉल करता हूँ, समराइज करता हूँ। क्या क्या A और B दो कोई इंटीजर्स लीजिए आप, B को आप पॉजिटिव रखिए, B से आप A को डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा यूनिक आएगा, यूनिक आएगा, एक ही आएगा, दो नहीं आ सकता। क्यों? थ्योरम बोलता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम। इसका जो प्रूफ है यू कैन स्किप, बट इट्स एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है क्या? तो ये आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट्स है। क्या बोलता है, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप A और B दो कोई इंटीजर्स लीजिए, B को आप पॉजिटिव रखिए और B से आप डिवाइड करिए, तो जो क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा आप यूनिक ही पाएंगे, चाहे जितनी बार डिवाइड कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपका क्वोशंट और रिमाइंडर यूनिक आएगा। यही आपका थ्योरम बोलता है। ठीक है, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, और इरेज करने के बाद इसका एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ठीक है इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ मैं। पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट ये है, वो रिजल्ट ये बोलता है, जो हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम बल्कि रिजल्ट बोल देता हूँ, प्रूफ तो यू कैन स्किप बट आवर रिजल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिजल्ट आपका ये बोलता है जितना GCD इसका आएगा, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। ठीक है, जो आपको मैं रिजल्ट देने जा रहा हूँ ना वो इतना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछिए मत। ठीक है, खास करके GCD निकालने में। ठीक है, जितना GCD इसका आएगा उतना ही GCD इसका भी आएगा। ठीक है ना?
जितना जीसीडी ए बी का आएगा उतना जीसीडी बी आर का भी आएगा। मतलब क्या कि जितना जीसीडी आपको ए बी का मिलेगा उतना जीसीडी आपको क्या मिल जाएगा, बी आर का भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीसीडी और यहाँ पर भी आप जीसीडी। ठीक है, क्या बोला मैं, थ्योरम आपका ये बोलता है रिजल्ट क्या कि जितना जीसीडी ए बी का आएगा उतना ही जीसीडी आपका बी आर का भी आएगा। ठीक है, यही आपका थ्योरम बोलता है। अब इसमें दो केस हैं, इसमें दो केस हैं। ठीक है, क्या आपका केस तो पहले ये बनता है दोस्त, अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया, आपका केस फर्स्ट ये है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया और आपको जीसीडी निकालना है ए बी का। ठीक है, ए बी का जीसीडी अगर आप निकालना चाहते हैं तो और आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो जीसीडी आएगा ना ए बी का, वो आप डायरेक्ट क्या लिख देना, बी। ठीक है, देन ए बी का जीसीडी क्या आएगा, हमेशा बी। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तब, ठीक है, तब आप जीसीडी ऑफ ए बी निकालेंगे तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट। ठीक है, आपको डायरेक्ट बी लिख देना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसका मतलब क्या है बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अगर आप एग्जांपल लेते हैं 4 और 8, आपको इसका जीसीडी निकालना है, इसका जीसीडी निकालना है तो आप क्या करिए, इसको पकड़िए, 4 से भाग करिए तो 8 में, तो 4 दूनी 8, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया। आपका जो आर आ गया वो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपका थ्योरम क्या बोलता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना और आपको इसका जीसीडी निकालना है तो दिस इज आवर बी, दिस इज आवर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डायरेक्ट। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका है एक एप्लीकेशन जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो इस बात की गारंटी देता हूं मैं, जो आपका जीसीडी आएगा वो जो जिससे आप जो आपका डिवाइज़र है वही आपका जीसीडी हो जाएगा। उस दो पॉजिटिव या फिर जो इंटीजर्स हैं उन दोनों का जीसीडी आपका वो डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे आप इसको एडजस्ट कर देता हूँ ना, को निकालना है क्या, जीसीडी निकालना है 120 और 240 का। ठीक है, और आप एग्जाम हाल में बैठे हुए हैं, वनडे एग्जाम में, होम एग्जाम में तो बहुत आसान काम है निकालना। ठीक है, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम में बैठे हैं तो आप फौरन क्या करिए, यू अप्लाई क्या डिवीजन एल्गोरिथम। आप क्या करिए पता है, आपको इसका क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है। तो आप क्या करिए, फौरन आप 120 से 240 में क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से 2 बार जाएगा तो 240 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 आ गया। जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया और 240 और 120 का आपको जीसीडी निकालना है तो थ्योरम ये बोलता है कि इसका जीसीडी वही डिवाइजर आ जाएगा, मतलब 120 इसका क्या हो जाएगा, जीसीडी। ओके दोस्त, दिस इज आवर थ्योरम। ये थ्योरम आपका जो है, जो आपका ये एल्गोरिथम्स है, जो आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम्स है, इसका एप्लीकेशन खास करके वनडे एग्जाम के लिए ही काम करता है ये। ठीक है, और होम एग्जाम के लिए तो आप निकाल सकते हैं, आपको जो वो तरीका मालूम है उसका फैक्टर करके फिर आप कॉमन करते हैं, तो वो तो ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं फिलहाल। ठीक है, वो तो आपके पास होता ही होता है, लेकिन उसके पहले अभी एक रिजल्ट बताना है आपको। वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है दोस्त, तो उस पर काम करना भी आपको। पहले आप इधर आइए। ठीक है, कि अगर बी ए को डिवाइड्स कर दिया, ठीक है, अगर आपका बी ए को डिवाइड्स कर दिया तो और आपको बी और ए का जीसीडी निकालना है, तो जो आपका डिवाइजर होगा ना वही उसका जीसीडी हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। तो ये आपका क्या है,
एल्गोरिथम का, इस एल्गोरिथम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है, ठीक है, कि जितना जीसीडी ए बी का आएगा उतना जीसीडी बी आर का भी आएगा। थ्योरम बोलता है भाई, मजाक थोड़ी ना है, थ्योरम बोलता है, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, और आपको एक काउंटर एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर अब केस आपका जो सेकंड है क्या, कि अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे आप, तब आप ये करेंगे क्या, देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर, है ना, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर, दिस इज आवर रिजल्ट, ओके। नाउ अब मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको एक काउंटर एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आपको निकालना है जीसीडी 301 और 300, इसका आपको निकालना है क्या, जीसीडी, ओके। तो आप क्या करिए, यू विल अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो 3 से 100 से आप भाग करिए 301, तो मेरे ख्याल से 1 टाइम जाएगा और आप यहाँ पे 0 पा जाएंगे, आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, नॉन, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1, मतलब विच इज पॉजिटिव, मतलब नॉन 0, ठीक है। जब रिमाइंडर नॉन 0 आ गया ना, तो आपका केस सेकंड लग गया क्या, कि जितना जीसीडी इसका आएगा बी और ए का, उतना जीसीडी किसका आएगा, बी और आर का आएगा। थ्योरम सेकंड लग गया आपका यहाँ पे, ठीक है, कि जितना जीसीडी ए बी का आएगा उतना जीसीडी बी आर का भी आएगा। तो 301 का जितना आएगा और 300 का जितना आएगा उतना ही 300 और 1 का भी आ जाएगा, उतना जीसीडी 300 और 1 का भी आएगा। तो इसका अच्छा जो 1 है वो तो एवरी इंटीजर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जीसीडी हमेशा 1 आ जाएगा। यही है इसका एप्लीकेशन, बस यही इसका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन इसका एक ये है, और एक इसका आता है प्रूफ करने में, खास करके जब आप किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तब वहाँ पे ये बहुत काम करता है दोस्त। बस आपको सिर्फ रिमाइंडर 0 करना पड़ता है, बाकी सारा कारीगरी ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल तो मैं आप घर पे ट्राई करिए, केस फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, ये दोनों केस आप देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिए। और गैलियन जैसे किताबें और भामप्री जैसे बुक हैं, और भी बुक्स हैं जो आप स्टैंडर्ड्स बुक है उसको आप पढ़िए, और उसके जो काउंटर एग्जांपल्स है उसको आप अप्लाई करिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद जो आपका थ्योरम है वो आप क्लियरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए दोस्त, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।